गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th की जो पहली पोयम है ए फोटोग्राफ उसकी स्टडी करेंगे, जिसके पोएट हैं शर्ली टाउसन, जो कि एक काफ़ी अच्छे इंग्लिश पोएट हैं। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। इसमें जो लेखक है उसने अपनी माँ की मेमोरीज़ को, जो यादें हैं उनके बारे में लिखा है। जो शर्ली टाउसन हैं वो एक लेखिका हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अबाउट द पोएट। पोएट के विषय में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द पोएट शर्ली टाउसन was born on 20th May 1924 in England। द पोएट, जो कवियत्री शर्ली टाउसन थी, उनका जन्म 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था। शी रोट दिस पोएम टू गिव ट्रिब्यूट टू हर मदर। शी रोट दिस पोएम, उन्होंने यह कविता लिखी है टू गिव, देने के लिए, ट्रिब्यूट टू हर मदर, अपनी माता को श्रद्धांजलि। तो उन्होंने यह कविता अपनी माता को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखी है। शी वॉज ए पोएट, टीचर, educational journalist and editor as well as the author of many books। शी वाज ए पोएट, वह एक कवियत्री थी, टीचर शिक्षिका थी, एजुकेशनल जर्नलिस्ट थी, शिक्षक पत्रकार जो शिक्षा के विषय में बताते हैं, एंड एडिटर और संपादक थी, एज वेल एज द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स, और इसके अतिरिक्त उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी। शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट बुक इन 1960। उनकी जो पहली किताब थी उसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। शी रिमेन्ड एक्टिव इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज। शी रिमेन्ड, वो रहती थी एक्टिव, सक्रिय, इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज, कई सामाजिक मुद्दों पर। सेलेटिक Christianity influenced her greatly that most of her major work like Celtic Christianity influenced her greatly, उनको बहुत ही प्रभावित किया। that most of her major work like, और उनका जो ज़्यादातर काम है वो इसी प्रकार है। Celtic Alternative and Celtic Year were on that topic, और उन्होंने इन्हीं विषयों पर अपनी जो कविताएं हैं वो लिखी हैं। अब अबाउट द पोएम देखते हैं कि पोएम में क्या बताया गया है। शी हैज़ रिटन दिस पोएम अबाउट 3 डिफरेंट स्टेजेस। शी हैड रिटन दिस पोएम, उन्होंने यह कविता लिखी है 3 डिफरेंट स्टेजेस, 3 विभिन्न स्टेज, माने तथ्यों की घटनाओं पर आधारित। द पोएम इज़ ए ट्रिब्यूट टू हर मदर। द पोएम, जो कविता है, वो उसकी माता को श्रद्धांजलि दी गई है। द पोएम स्पीक अबाउट द ओल्ड मेमोरीज थ्रू ए स्नैपशॉट। द पोएम स्पीक अबाउट द ओल्ड मेमोरीज, जो कविता है वो पुरानी यादों को बताई है, थ्रू द ए स्नैपशॉट, एक छायाचित्र के द्वारा। द पिक्चर मेमोराइजेस द पास्ट इंसिडेंट ऑफ हर मदर्स लाइफ विच मेक्स हर डिसकंटेंटेड। द पिक्चर मेमोराइज द पास्ट इंसिडेंट, ये जो पिक्चर चित्र है, मेमोराइजेज याद दिलाता है, द पास्ट इंसिडेंट ऑफ मदर्स लाइफ, उसकी माता के पिछले दिनों का। तो यह जो इंसिडेंट या जो पिक्चर है, ये चित्र है, वो उसकी माता की जीवन के पिछले हिस्से को या भूतपूर्व भाव को दिखाता है। विच मेक्स हर डिसकंटेंटेड, जो उसको बड़ा ही डिसकंटेंटेड माने भावुक या भाव विह्वल बना देता है। शी रिमेंबर्स द वर्ड्स ऑफ हर मदर, उसे अपने माता के जो शब्द हैं वो याद आते हैं अबाउट दैट पिक्चर, जो कि इस छायाचित्र के बारे में थे। एंड एज द मदर हैज़ डाइड नाउ, उसकी जो माता हैं अब मर चुकी हैं। शी ट्राइज टू रिकवर फ्रॉम द अनफीलेबल लॉस ऑफ हर लाइफ। शी ट्राइज, वह प्रयास करती है, टू रिकवर, बाहर निकलने का, फ्रॉम द अनफीलेबल लॉस ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के इस अपूर्णीय क्षति से। अपूर्ण, अनफीलेबल, जो भरी ना जा सके। तो शी ट्राइज टू रिकवर फ्रॉम द अनफीलेबल लॉस ऑफ हर लाइफ, वह अपने जीवन की इस अपूर्णीय क्षति से बाहर निकलने का
ठीक होने का प्रयास करती है। तो आइए अब मेन स्टेंजा नंबर फर्स्ट है, इसका अध्ययन करते हैं। लिखा हुआ है, द क्लैपबोर्ड shows me how it was when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, wasted their terribly transistence feet. तो देखते हैं, लिखा है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड माने जो एक मोटा कागज होता है गत्तेनुमा, तो उस पर बना हुआ जो चित्र है वो मुझे शोज माने प्रदर्शित करता है हाउ इट वाज, कि यह कैसा था। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दो कजिन्स गर्ल, टू गर्ल कजिन्स माने चचेरी बहनें, वेंट माने गई, पैडलिंग तैरने के लिए, जब दो चचेरी बहनें तैरने के लिए गईं, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, प्रत्येक ने, ईच वन होल्डिंग, प्रत्येक ने, होल्डिंग पकड़ रखा था, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, एक एक हाथ, तो प्रत्येक ने मेरी माता का एक एक हाथ पकड़ कर रखा था। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स आर सो, एंड सी द बिग गर्ल, और वह जो बड़ी लड़की थी, और वह जो बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर्स आर सो, वो लगभग 12 वर्ष की होगी या 12 वर्ष की थी। एट 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और तीनों ही शांत खड़े होकर अपने बालों को हटाकर, एट द अंकल विद द कैमरा, और वो स्माइल माने प्रसन्न होकर, अंकल जो मेरे चाचा जी थे जो कि कैमरा लिए हुए थे उनको देख रही थीं। एट ए स्वीट फेस, अच्छे चेहरे के साथ, माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, माई मदर्स, एक प्यारा चेहरा जो कि मेरे जन्म से पहले मेरी माँ का था। ए स्वीट फेस, एक प्यारा चेहरा, माई मदर्स, मेरी माता जी का, दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, जिससे मेरे पैदा होने से पहले, एंड द सी, और वह समुद्र, विच appears टू हैव चेंज्ड लेस, और जिसमें बहुत ही कम बदलाव हुआ हो, चेंज्ड लेस माने बहुत कम बदलाव हुआ हो, तो वह ए स्वीट फेस, उनका सुंदर चेहरा, मेरी माता जी का सुंदर चेहरा, दैट वाज बिफोर आई बॉर्न, मेरे पैदा होने से पहले, एंड द सी, और समुद्र, विच appears टू हैव चेंज लेस, जिस हुआ, विच appears जो प्रतीत होता था, दिखाई देता था, टू हैव चेंज लेस, कि उसमें बहुत कम बदलाव आया है, वास्ट देयर टेरी बाई ट्रांसेंडेंट फीट, और उसने उनके नश्वर पद चिन्हों को, पैरों के निशानों को धो दिया था। उसने उनके नश्वर, नश्वर माने क्या होता है, जो एक्सपायर हो जाए, समाप्त हो जाए, मर जाए, उसे क्या कहते हैं, नश्वर। तो एंड द सी, और जो समुद्र था, विच appears टू हैव चेंज लेस, जिसमें बहुत ही कम बदलाव आया था, वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, उसने उनके जो नश्वर पैर थे उनको क्या कर दिया था, धो दिया था, जो उनके नश्वर पद चिन्हों के निशान थे उनको धो दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।